क़याम इंसानियत के हवाले से 3 मिनट का पैगाम लेकर के आ रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत अच्छे माहौल में ताज़ा दम होकर के आप सुन रहे हैं। मेरा खाता खुल रहा है, अल्लाह इस खाते को कबूल फरमाए, खात्मे तक पहुँचाए। ध्यान से सुनिएगा। जनाजा उठा, अल्लाह के रसूल खड़े हो गए, कहा तो ये तो यहूदी का जनाजा है, आप इसके लिए क्यों खड़े हो गए? अल्लाह के रसूल ने फरमाया यहूदी का जनाजा तो बाद में है, इंसान का जनाजा पहले है। इंसान के एहतराम में वक्त का नबी, आखिरी नबी खड़ा हो गया। अल्लाह के रसूल ने अपनी कमली दे दी औरत के ऊपर। कहने वाले ने कहा ये तो काफिर की बेटी है। आपने अपनी कमली दे दी, इतनी प्यारी चादर दे दी, काफिर की बेटी को इतनी प्यारी चादर दे दी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बेटी किसी की हो, बेटी तो बेटी हुआ करती है। आज उसकी आबरू पर तुमने चादर डाला, क़यामत में अल्लाह तुम्हारी आबरू पर चादर डाल देगा। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। ख्वाब देखने वाले ने देखा कि जंगल है, आग जल रही है, कृष्ण जी आग के अंदर है, राम जी आग के किनारे है। ख्वाब देखने वाले ने ख्वाब देखा, पूछने वाले से पूछा जा रहा है। मकामात मजहरी किताब है, उस किताब के हवाले से लिखा है। ख्वाब देखने वाले ने ख्वाब देखा, आग जल रही है, कृष्ण जी आग के अंदर है, राम जी आग के किनारे हैं। तो कहने वाले ने कहा कि ये जहन्नम की आग है, वो दोनों जहन्नमी हैं। मिर्ज़ा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुम्हारी गलत फहमी है, ये इश्क और मोहब्बत की आग है, जहन्नम की आग नहीं है। कोई अंदर है, कोई बाहर है। मसनवी किताब है, उस किताब में लिखा है कश्ती चल रही है, 99 मुसलमान हैं, एक गैर मुस्लिम सफ़र हो रहा है, बीच मझधार में कश्ती फंस गई। अब लोगों ने ताना मारना शुरू किया, 99 मुसलमान ने ताना मारा। इसी गैर मुस्लिम की वजह से, इसी काफिर की वजह से, इसी मुशरिक की वजह से कश्ती डूब रही है। एक मुसलमान ने कहा उस एक मुशरिक की वजह से, एक काफिर की वजह से अगर कश्ती डूब रही है तो तुम 99 मुसलमान की वजह से कश्ती पार क्यों नहीं हो रही है? दूसरे की तरफ उंगली उठाने वाले अपने गिरेबान में मुंह डाल करके देखो। 3 मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। और यहाँ फंसे, ध्यान से सुनिएगा। 3 मिसाल। रात का सन्नाटा है, जूता उतारा, हाथ में ले लिया, पैदल चलने लगे। जब दूर बढ़ाड़ा से पास कर गए तो जूता पहन लिया। शागिर्द ने पूछा कि हुजूर आपने जूता उतार लिया, पूरी बस्ती में जूता हाथ में लेकर के आप निकल गए, तनवीर ज़की की ससुराल से आप जूता उतार करके निकल गए, बात क्या है? कहा कि इस बस्ती में एक औरत है, वो पेशा करती है, आबरू बेचती है, और मैं मुसलमान था, आलिम था, अगर मैं जूता पहन करके चलता आहट महसूस होती, उसको उम्मीद हो जाती, इसलिए जूता उतार लिया ताकि उस गरीब को मेरी ज़ात से कोई उम्मीद ना हो। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, ध्यान से सुनिए। इंसान किसको कहते हैं? जितना अच्छा इंसान आप बनेंगे अल्लाह उतना अच्छा आपको मुसलमान बनाएगा। ध्यान से सुनिएगा। आम का महीना है, आम खा करके छिलका फेंका जा रहा है, एक जगह नहीं, एक छिलका यहाँ, एक छिलका आगे, एक छिलका बस्ती से बाहर। कहा हुजूर आप सारा छिलका एक जगह क्यों नहीं फेंकते? कहा गरीब मोहल्ला है, बरसहा बरस इस बेचारों को आम खाना नसीब नहीं होता, छिलका इसलिए दूर फेंका ताकि मोहल्ले वाले को पता ना चले कि किसी ने आम खाया हो, किसी के दिल में हसरत रह जाए। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, अच्छा मुसलमान बनिए, दुनिया आपकी कीमत नहीं दे सकेगी। 2000 सोने के सिक्के में एक मकान बेचा जा रहा है। पूछने वाले ने पूछा कि 200 रुपये का मकान तुम 2000 रुपया में बेचते हो? कहा 1000 रुपया का मकान है और 1000 रुपया मुसलमान के बदले लूँगा कि मुसलमान से अच्छा तुमको कोई पड़ोसी नहीं मिलेगा, इसलिए 200 रुपया का मकान 2000 में बिक रहा है। आखिरी मिसाल है, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। बरहमन की सरकार है,
बरहमन बादशाह है, कुर्सी पर बैठ करके हुकूमत करता है। उसका नौकर कौन है? झाड़ू लगाने वाला हरिजन है। सुबह के टाइम में वो झाड़ू लगा रहा था, बादशाह की नज़र पड़ गई। बादशाह का सारा काम बिगड़ रहा है। वजीर से पूछा कि बात क्या है? आज सारा काम करता हूँ बिगड़ जाता है, सोने पर हाथ डालता हूँ कोयला हो जाता है, बात क्या है? तो वजीर ने कहा, हुजूर आपने उस मनहूस का चेहरा देख लिया है। वो हरिजन जो है मनहूस, उसी का आपने चेहरा देख लिया है, इसलिए आपका काम बिगड़ रहा है। बादशाह ने कहा, बुला करके लाओ, फांसी पर चढ़ा दो, जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू। अब वो फांसी पर चढ़ने लगा तो उससे पूछा कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? का आखिरी ख्वाहिश ये कि मैं बादशाह से पूछना चाहता हूँ कि मुझको फांसी पर कौन से गुनाह में चढ़ा रहे हो? तो बादशाह ने कहा, तुम मनहूस हो, इसी वजह से तुमको फांसी पर चढ़ा रहे हैं। तो उस गरीब ने कहा कि हुजूर मेरा चेहरा आपने देखा, आपका काम ख़राब हुआ, जान तो बची। मुझसे बड़े मनहूस तो आप हैं कि मैंने आपका चेहरा देखा, मेरी जान जा रही है। इल्ज़ाम दूसरे को देते थे, कसूर अपना निकल आया। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, काम करुद और लोभ का मारा, जगत न आया रास, जब जब राम ने कसम लिया, तब तब पाया बनवास। छोड़ के अपने महल तो महले, जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना। छोड़ के अपने महल तो महले, जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना। है यही राम के लेख की रेखा, आ गया अब विश्वास, जब जब राम ने कसम लिया, तब तब पाया बनवास। बहुत अच्छे माहौल में बड़ी तेज़ी के साथ जलसा निकल गया। गुलजार साहब 200 रुपये दिए हैं, अल्लाह गुलजार को गुलजार बनाए। कबूलियत की घड़ी है, दूसरा पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। रबीउल अव्वल का महीना आ रहा है, इंशाअल्लाह धूमधाम से रबीउल अव्वल मनाएंगे। हाथ उठा दीजिए, हर साल का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बाईपास जा रहे हैं, चूँकि बड़हरा कोठी में 12 बज जाने के बाद जो भी आएगा वो हाफ पागल होगा, और जो नहीं जाएगा वो फुल पागल होगा। एक तो हम हाफ पागल हैं कि 12 बज जाने के बाद आपको जलसा सुनाने के लिए बैठे, आप फुल पागल हैं कि जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। खैर, दोनों पागल एक जगह जमा होंगे तो ये रांची ही होगा, ये बड़हरा कोठी नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा पैगाम बहुत तेज़ी के साथ लेकर के आ रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। रात का टाइम है, गुरुजी और चेला दोनों जंगल में, भूख लगी तो गुरुजी ने चेला से कहा कि बेटा लकड़ी काट करके लाओ। कहा गुरुजी पाँव में बहुत दर्द है, आप ही जाइए काट लीजिए। कहा बेटा आटा गोंद लो, रोटी पकानी है, भूख लग रही है। कहा गुरुजी बहुत थक गया हूँ, आप ही ये काम कर लीजिए। कहा कि बेटा सालन बना दो। कहा गुरुजी ये भी काम हमसे नहीं होगा। जब खाना पक करके तैयार हो गया, दस्तरखान पर लग गया, तो गुरुजी ने कहा बेटा खाना तो खा लो। कहा कि गुरुजी बार बार इनकार करना अच्छा नहीं है, इनकार करते हुए शर्म आती। सच्चे आशिक और झूठे आशिक की पहचान आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। रबीउल अव्वल को सामने रखिए, दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। लड़की जा रही है, अभी जो आप देखेंगे सड़क पे लड़का लड़की दोनों एक साथ पास कर रहे हैं। अच्छा, जो लड़की के कंधे पर लड़के का हाथ है वो उसकी साली है। बहन से ज़्यादा साली पर आज इस जलसे में वो मेहरबान नज़र आ रहा है।
आइंदा कभी भी आप लोग जलसा कीजिए, आने वाले मस्तूरात का रास्ता अलग होना चाहिए। मर्दों का रास्ता अलग और औरतों का रास्ता अलग। अगर मेला ठेला में औरत आती है तो जलसे में औरत को आने की पाबंदी लगा दीजिए। दिन में उनके लिए जलसा कीजिए, मर्दों को मत बुलाइए। रात में उनके जलसे पर पाबंदी लगा दीजिए। याद रखिए, कोई ऐसा कांड हो जाएगा कि ज़िंदगी भर के लिए बड़हारा में जलसा होना नसीब नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा। दौलत जाती है चली आती है, दौलत जाती है चली आती है। दादा से गई है पोता के पास आएगी, नाना से गई है नवासे के पास आएगी, लेकिन जब माँ बहन की आबरू जाएगी तो कभी लौट करके नहीं आएगी। इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा। आइंदा पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लड़की जा रही है, लड़की जा रही है, पीछे उसके लड़का जा रहा है। लड़की ने पलट करके पूछा, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तो कहा कि मैं तुम पर आशिक हूँ। तो लड़की को मालूम करना था कि 1 नंबर आशिक है या 2 नंबर आशिक है। तो लड़की झट से कहती है, अरे तुम मेरे ऊपर क्या आशिक हो? अगर आशिक होना है तो मेरी बहन के ऊपर आशिक हो जाओ, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। अब ये जो मजनू था उसको छोड़ करके उधर देखने लगा। तो लड़की ने एक तमाचा खींच करके मारा। तू कहता आशिक है, तू झूठा आशिक है। अगर आशिक होता तो मेरी तरफ तुम्हारी नज़र होती, गैर की तरफ तुम्हारी नज़र नहीं जाती। नबी के आशिक हो दाढ़ी नहीं, झूठा आशिक है। नबी के आशिक हो आलिम से तुमको नफरत, झूठे आशिक हो। नबी के आशिक हो, नबी की सुन्नत पर खड़े नहीं, झूठे आशिक हो। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। इंतकाल हो गया शौहर का, मालदार था, बाग बगीचा बंगला गाड़ी छोड़ करके मरा। बीवी रो रही है, कह रही है गाड़ी में कौन रहेगा? देवर खड़ा हो गया, मैं रहूँगा। घबराने की कोई बात नहीं। कहा इस बिल्डिंग में कौन रहेगा? मरने वाला चला गया। कहा मैं रहूँगा, घबराने की कोई बात नहीं है। कहा कि इस गाड़ी को कौन चलाएगा? कहा मैं चलाऊँगा, घबराने की कोई बात नहीं है। अब भाभी ने कहा कि मेरे शौहर ने 1 लाख कर्जा किया है, वो कौन अदा करेगा? ये गुम मार देता है, गुम तरावी में चला गया, भूल ही नहीं रहा। तो भाभी ने कहा ओ मतलब के लिए तो हाँ हाँ करते थे, और जिम्मेदारी पूरी करने के लिए नाना जुलूस निकालना है, झंडा निकालना है, यहाँ से वहाँ डीजे से लोगों के कान के ताले फाड़ देना। लेकिन नबी की सुन्नत पर कौन खड़ा होगा? तो दूसरे लोग खड़े होंगे, हमको फुर्सत नहीं है। झूठे आशिक है। ध्यान से सुनिएगा, ये जुलूस कब से निकला? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के 600 साल तक कोई जुलूस नहीं निकला। रबीउल अव्वल में कोई जुलूस नहीं निकला। 600 साल गुजर गए, कोई जुलूस नहीं निकला। जब 7वीं सदी आई, 700 साल के बाद एक रियाकार बादशाह गुजरा, मूसिल शहर का बादशाह गुजरा। उसने जुलूस निकाला ताकि लोग इसके बहाने से वोट देंगे और मैं सत्ते में रहूँगा। इस सियासत से उसने रबीउल अव्वल का जुलूस निकाला। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते, जिस दिन नबी हिजरत करके मदीना आए थे तो मदीना रोशन नज़र आ रहा था। जिस दिन नबी मदीना छोड़ करके गए, मदीना चारों तरफ से तारीक नज़र आ रहा था। 12 रबीउल अव्वल में हमारे नबी ने दुनिया को छोड़ा। अब जश्न मनाना चाहिए या सोग मनाना चाहिए? सोग मनाने का हुक्म नहीं है, जश्न मनाने की इजाज़त नहीं है। ईद में तो इजाज़त है, बकरीद में इजाज़त है, विलादत में इजाज़त नहीं है। इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत को दांत से पकड़ेंगे, जश्न नहीं मनाएंगे, अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। शर्म न हमको आ सकी देख अपने आमाल, शर्म न हमको आ सकी देख अपने आमाल। कभी तो इतना सोचता, कभी तो इतना सोचता, काहे हुआ ज़वाल, काहे हुआ ज़वाल। अल्लाह और रसूल पर है जिसका ईमान, अपने मन की सब करे वो कैसा इंसान, वो कैसा इंसान। जब से भूला मुसलमान इस्लामी तालीम, उसको दहशत गर्दी करते सब तस्लीम, करते सब तस्लीम। भूल गया मुस्लिम कहीं नबी करीम की राह, मंजिल की चाहत गए रस्ते हुए गुनाह, रस्ते हुए गुनाह।
हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गए, हकीकत खुराफात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। इंशाअल्लाह बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठा दीजिए, जरा ध्यान रखिएगा। 7 खून आपका माफ है, उसके बाद तो हम आपका जनाजा ही पढ़ेंगे, ये पसीना बहता रहेगा। तीसरा पैगाम आ रहा तेज़ी के साथ। मुझे आपने खुश कर दिया, कबूलियत की घड़ी में दिल से दुआ देता हूँ, अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। मैं तो समझता हूँ, यकीन से कह सकता हूँ, यहाँ जितने लोग खड़े हैं ये सारे लोग पेशाब पखाना को रोक करके खड़े हैं, सबको तकाजा है। और वो बेचारे दुकान वाले तो बद्दुआ देते होंगे, कौन से मुकर्री कौन से शायर को बुला लिया है कि हमारी तो हवा खटिया ही खड़ी हो गई। सारा मजमा इधर आ गया है। दिल से दुआ देता हूँ, अल्लाह आपके जवान बेटे को कामयाब करे, जवान बेटी के लिए अल्लाह गैब से रिश्ते का और जोड़े का इंतज़ाम फरमाए। आमीन बोलिए। कबूलियत की घड़ी है। तीसरा पैगाम लेकर के आ रहा हूँ, जो खुदा के घर को आबाद नहीं करेगा अल्लाह उसके घर को बर्बाद कर देगा। पैगाम से रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल ने देखा मस्जिद में आज़ान हो गई, लेकिन मस्जिद का पड़ोसी आज़ान सुन करके नहीं आया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मेरा दिल चाहता है कि उन तमाम लोगों के घर में आग लगा दूं जिन्होंने अपने कान से आज़ान की सदा सुनी और मस्जिद को नहीं आए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिस ज़माने में देख लो कि मस्जिद तो आबाद है, सजदा नहीं हो रहा है, समझ जाओ क़यामत शुरू हो गई। जिस दौर में देखो कि मस्जिद में लोग खामोश नहीं हैं, बोलते हैं, दुनिया की बात करते हैं, समझ जाओ क़यामत शुरू हो गई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर तुम्हारा सामान गुम हो जाए मस्जिद में तो ऐलान मत करना, मेरी तुम्हें बद्दुआ लगेगी, दुआ नहीं लगेगी। हालत देखा रहा हूँ मस्जिद की, जमात वाले बेचारे मस्जिद को आबाद करने के लिए घर को छोड़ा और अपना खर्चा लेकर के वो आए मस्जिद में। उसे पता नहीं था कि ये सुन्नी की मस्जिद है या 24 नंबर की मस्जिद है, वहाबी की मस्जिद है। वहाबी की मस्जिद ना समझते हुए सुन्नी, वहाबी की मस्जिद समझते हुए सुन्नी की मस्जिद में जैसे ही जाता है, ऐलान करता है इमाम, ऐलान करता है मौज़िन, इन कुत्तों को जल्दी से बाहर निकालो, इसने अल्लाह के घर को नापाक कर दिया। ओ झूठे आशिक, जो अल्लाह के घर को आबाद करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए आए, वो तुम्हारी निगाह में कुत्ता है, कुत्ते को कुत्ता ही नजर आता है। इंशाअल्लाह चंदे में आगे रहेंगे और सजदे में पीछे रहेंगे, हाथ उठाएंगे। फिर एक आदमी तो हाथ उठा दिया है, वो दामाद है, वो हमेशा टेढ़ा ही रहेगा। जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं अंधेरों से बचाला या था अपने आप को, मेरा दुख ये है कि मेरे पीछे उजाले पड़ गए। ताक में बैठा हुआ बूढ़ा कबूतर रो दिया, जिसमें डेरा था उसी मस्जिद में ताले पड़ गए। ताक में बैठा हुआ बूढ़ा कबूतर रो दिया, जिसमें डेरा था उसी घर उसी मस्जिद में ताले पड़ गए। कोई बारिश हो तो आए और आकर देख ले, ज़िल्ले सुबहानी की ऊंची छत में जाले पड़ गए। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आता ही नहीं कोई मौज़िन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश
है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ानें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें। आबाद ही है मक्का और मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। हर हाल में अपनी मस्जिद को आबाद करेंगे तो अल्लाह हमें हर तूफ़ान से बचा लेगा, हमारे घर को आबाद रखेगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह मस्जिद को आबाद करें। जनाब गुलजार साहब जिला परिषद फिर 200 रुपये गुलजार साहब ने दिया, अल्लाह गुलजार रखे, गुलजार बनाए, गुलजार के घर को अल्लाह गुलजार बनाए। माशाअल्लाह ये बंदा सुन भी रहा है और हौसला भी दे रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि हम लोगों की लालच नीयत ख़राब हो जाएगी पैसा को देख देख कर। खैर ध्यान से सुनिएगा, चौथा पैगाम लेकर के आ रहा हूँ तेज़ी के साथ। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग थक जाएंगे, 3 पैगाम आपको दूंगा और आपके जलसे को मुकम्मल करा दूंगा। आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से आप लोग सुनिएगा, सिर्फ 3 पैगाम बाकी रह गए। सबसे पहला पैगाम मैं आपको जवान को देने के लिए जा रहा हूँ, दूसरा पैगाम बच्चों को देने के लिए जा रहा हूँ और तीसरा पैगाम औरतों को देने के लिए जा रहा हूँ। 15 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। वहाँ तक साथ देंगे, दुआ पर जलसे को मुकम्मल कराएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा, मेरी उम्मत का गुनाह मुझके ऊपर पेश किया गया। सबसे बड़ा गुनाह कौन सा था? सबसे बड़ा गुनाह ये था कि कुरान उसको मिला था, उसने कुरान को भुला दिया। मेरी उम्मत का सबसे बड़ा गुनाह, कुरान उसे याद था, वो भूल गया। अल्लाह के यहाँ जब वो आएगा तो उसका हाथ कटा हुआ होगा, उसको कोढ़ की बीमारी होगी। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सर को पत्थर से तोड़ा जा रहा था। वो कौन आदमी था? रात में कुरान की तिलावत नहीं की, दिन में कुरान पर अमल नहीं किया। 5वां नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। मरने के बाद उस आदमी के गले में कुरान लटका हुआ होगा, जिसके खिलाफ कुरान शिकायत करेगा, मेरे परवरदिगार तूने मुझे किसके हवाले कर दिया था, इसने सबको पकड़ा, मुझको छोड़ दिया। नबी की फरियाद होगी आखिरत में, मेरे खुदा ये जहन्नम में जाने वाले वो लोग हैं जिसने तेरे कुरान को छोड़ दिया था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो कुरान को छोड़ेगा तकब्बुर की वजह से, अल्लाह उसकी गर्दन को नाप लेगा, तोड़ देगा। और जो कुरान को छोड़ करके अल्लाह के रास्ते पर चलना चाहेगा, अल्लाह उसे गुमराह कर देगा। 3 मिसाल दे रहा हूँ, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मोबाइल से जब फुर्सत मिलेगी तब कुरान पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। समझ में आ रहा? मरने वाला मर रहा है, उससे पूछा कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश बताओ। इंतकाल करने वाला इंतकाल कर रहा है, इधर से रिश्तेदार, उधर से दोस्त अहबाब, सब लोग जमा हैं, पूछ रहे हैं कि तुम्हारे खाने की कोई ख्वाहिश है, तुमको कुछ कहने की ख्वाहिश है? कहा एक ही हसरत है। कहा क्या हसरत है? 25 पारे हिफ्ज कर चुका था, सिर्फ 5 पारे बाकी रह गए, इसी की हसरत दिल में लेकर के जा रहा हूँ। सज़ा मिल रही है जेल में। क्या कहा जा रहा? आटा पीसो। जंग आज़ादी के लिए सर पर कफन बांध करके आए थे, जेल आ गए हो, आटा पीसो। जब आटा पीसने लगे तो इससे पहले वज़ू किया, वज़ू करके सूरह यासीन की तिलावत शुरू किया। जेलर ने हाथ जोड़ करके कहा कि कुरान की तिलावत बंद करो वरना मेरा कलेजा फट जाएगा। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। अबू बकर के ऊपर मुकदमा हुआ है, अगर मक्के में रहना है कुरान की तिलावत नहीं कर सकते। का ये तो नहीं होगा, का फिर मक्का छोड़ना होगा। का मक्का छोड़ देंगे लेकिन कुरान नहीं छोड़ सकते। इंशाअल्लाह हमारे हाथ में कुरान है, हमारी तरक्की को कोई छीन नहीं सकता। अगर हमारे हाथ से कुरान निकल गया तो कोई हमें तरक्की की राह पर ला नहीं सकता। इंशाअल्लाह कुरान को दांत से पकड़ेंगे।
तिलावत करेंगे, अमल करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान हो गए और हम खार हुए, तारिक कुरान हो गए। ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो के पिलाया जाता हूँ। जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, तब मेरी ज़रूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हूँ। नेकी पे बदी का गलबा है, सच्चाई से बढ़कर धोखा है। एक बार हंसाया जाता हूँ, 100 बार रुलाया जाता हूँ। बच्चों के हवाले से सुना रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं तो दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, बच्चों के हवाले से सुना रहा हूँ। अभी मदरसे का सर्वे आया यूपी में, इसको सामने रखिए, मेरा पैगाम आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल 2 मिनट में बाईपास आपको लेकर के जा रहा हूँ। आपको बाईपास नहीं ले जाऊंगा तो आपका डबल पंक्चर हो जाएगा। बिल्कुल आपको बाईपास ले जा रहा हूँ। उस सर्वे में कहा जा रहा है कि मुसलमान मदरसे में इस दीन की तालीम तो देते हैं, स्कूल की तालीम नहीं लेते। मदरसे में जो लोग दीन की तालीम लेते हैं वो कितने फ़ीसद है? सिर्फ 5%। और जो स्कूल की तालीम लेने वाले हैं वो कितने फ़ीसद हैं? 95%। 95% मुसलमान दीन की तालीम नहीं लेता। यहाँ कोई उंगली नहीं उठाता, आवाज़ नहीं उठाता। जो 5% हैं, सिर्फ 5% मदरसे में तालीम ले रहे हैं, उन पर उंगली उठाई जा रही है। उंगली उठाने वाले को कितना अल्लाह ने बेहतरीन जवाब दिया है। 1800 बच्चों ने नेट में इम्तिहान दिया था, उसमें 1200 बच्चे मदरसे के कामयाब हो गए। वो हाफिज़ भी हैं प्लस डॉक्टर भी बनेंगे। आप कैसे अपने बच्चा को हाफिज़ बना करके डॉक्टर बनाना चाहेंगे, मैं राज बता रहा हूँ। आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए? दोनों हाथ उठाइए। 5 साल स्कूल में आप तालीम दिलाइए। 5 साल 5 साल जब पूरे हो जाएं तो उस बच्चे को स्कूल से निकालिए। 3 साल के लिए आप मदरसा में दाखिल कर दीजिए। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज़ कुरान हो जाएगा। उसका दिमाग इतना तेज़ हो जाएगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज़ होता। जब वो बच्चा हाफिज़ हो गया तो आप उसको मदरसे से निकाल करके फिर स्कूल में डालिए। आपका बच्चा एक वक्त आएगा हाफिज़ भी होगा, डॉक्टर भी होगा। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बात और बता रहा हूँ। आज आप माँ बाप हैं, बच्चा आपको होता है, 2 पैसा है तो आपको डर लगता है मदरसे में पढ़ाएंगे तो लोटा उठाएगा, तरक्की नहीं करेगा। आपको क्यों डर लगता है, मैं राज बता रहा हूँ। आप मदरसे में नहीं पढ़ाना चाह रहे, स्कूल में पढ़ाना चाह रहे हैं। आपको माल की तो मोहब्बत है, अल्लाह रसूल से मोहब्बत नहीं है। दूसरी बात याद रखिए, स्कूल में पढ़ लेने के बाद आपका बच्चा डॉक्टर होगा लेकिन इंसान नहीं होगा, मुसलमान नहीं होगा। बाप का जनाजा है, बेटा PhD करके आया है, बेतहाशा रो रहा है। पूछने वाले ने पूछा कि क्यों रोते हो? का इसलिए रोता हूँ कि मेरे बाप ने मुझे स्कूल की तालीम तो दिलाया लेकिन बाप का जनाजा सामने है, मुझको दीन की इतनी तालीम नहीं है कि मैं बाप का जनाजा पढ़ा सकूँ। याद रखिए, आपका बच्चा डॉक्टर बन जाएगा स्कूल की तालीम से, लेकिन आखिरत की ज़रूरत आप पूरी नहीं कर सकते। चश्मा ले लेंगे, बीनाई नहीं होगी। लिबास ख़रीद लेंगे, हुस्नो जमाल नहीं मिलेगा। दवाई ले लेंगे, सेहत नहीं मिलेगी। माल से आप आखिरत नहीं ख़रीद सकते। आखिरत अगर ख़रीदनी है
तो मदरसे की तालीम दिलानी होगी। इंशाअल्लाह दिलाएंगे, हाथ उठा दीजिए। मदरसे का 4 एहसान है, इसको कभी मत भूलिएगा। अगर ये मदरसा नहीं होता ये मुल्क आज़ाद नहीं होता। अगर ये मदरसा नहीं होता तो आपके सर पर टोपी नहीं होती। अगर ये मदरसा नहीं होता तो बच्चे को माँ मिलती, बाप नहीं मिलता। अगर ये मदरसा नहीं होता तो आपके बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। इंशाअल्लाह मदरसे को आलिम की इज़्ज़त करेंगे, मदरसे को ताउन करेंगे, मदरसे में भेज करके बच्चे को तालीम दिलाएंगे। हाथ उठा दीजिए। इंशाअल्लाह सबकी गलती माफ़ करेंगे, मौलवी मदरसे की गलती माफ़ नहीं करेंगे। हाथ उठाइए। सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है, सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है। ये हिंदुस्तान बांटा जा रहा है। हमें ये मंदिरों मस्जिद दिखा के हमारा ध्यान बांटा जा रहा है, हमारा ध्यान बांटा जा रहा है। ये हिंदुस्तान बांटा जा रहा है। हर पल बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब्बर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। सुबैर साहब 150 रुपया माशाल्लाह। लेकिन इस बस्ती के दामाद और इनके ससुर की तरफ से, सालास की तरफ से मुझे कुछ नहीं मिला है। इंशाल्लाह मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, जलसे के बाद भी इनको मैं छोड़ने वाला नहीं। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी 2 पैगाम औरतों के हवाले से, जवान के हवाले से सुना रहा हूँ। 10 मिनट का जलसा है, सिर्फ 10 मिनट का रह गया। 5 मिनट का पैगाम औरतों के हवाले से, 5 मिनट का पैगाम जवान के हवाले से। आपका जलसा मुकम्मल हो गया। दिल से दुआ देता हूँ, इतनी तेज़ी ये जलसा कब से शुरू हुआ था, कल से शुरू हुआ था, आज मुकम्मल हो गया। इतनी जल्दी पता भी नहीं चला, इतना कामयाब हुआ तवक्को से ज़्यादा। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपके घर की मुश्किल को आसान फरमाए, आपको दीन दुनिया दोनों की भलाई से माला माल फरमाए। जवानों के हवाले से सुना रहा हूँ, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। भूल से बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा, आप लोग इस दुनिया में जवान होने वाले नहीं। जवानों के हवाले से सुना रहा हूँ। हमारा जवान पीछे क्यों है, इसको बिल्कुल बाईपास ले जा रहा हूँ, जवानों के हवाले से है। मैं गारंटी लेता हूँ हमारा जवान इस पैगाम को अगर इस जलसे में कबूल कर लेगा, 1 साल में अल्लाह 10 साल के बराबर तरक्की देगा। हमारा जवान पीछे क्यों है? माशाल्लाह। ये किसकी तरफ से? आपके ससुर की तरफ से। खैर मैं फिर भी बोलूँगा कि इनको जो मोटरसाइकिल मिली है सास ने दिया है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। 1956 में फ्रांस की रिपोर्ट आई कि दारू पी करके जवान कितनी तादाद में मरते हैं? 15,000 साल में 15,000 दारू पीने की वजह से जवान मरता है। 1977 की रिपोर्ट है कि अमेरिका में 3 करोड़ 19 लाख लोगों का इलाज हुआ, उसमें 1 करोड़ लोग वो थे जो दारू पी करके बीमार हुए थे। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। 1968 में सिगरेट पीने की लोगों को बीमारी है, बीड़ी पीने की बीमारी है। सिगरेट से कितना बड़ा नुकसान है जवानों का, बीड़ी से कितना बड़ा नुकसान है, हुक्के का बाना दिल का धुआं निकालते रहते, ये सिगरेट से कितना बड़ा नुकसान है। 1968 में 10 कुत्तों को 12-12 सिगरेट पिलाया गया, 10 कुत्तों को। चूँकि कुत्ते का फेफड़ा और इंसान का फेफड़ा दोनों बराबर है। देखना ये था कि कुत्ते को कौन सी बीमारी लगती है, वही बीमारी इंसान को लगेगी। 10 कुत्तों को 12-12 सिगरेट पिलाया गया एक दिन में। 5 कुत्ता मर गया। क्यों मर गया? दिल की बीमारी हो गई, खून खराब हो गया। सिगरेट पीने से वो जो 5 कुत्ते बचे थे उनका फेफड़ा ख़राब हो गया।
एक सिगरेट पीने पर 8 मिनट उम्र कम हो जाती है। 1968 की रिपोर्ट है। 1983 के बाद सबसे ज़्यादा नशा जो किया गया है उस नशे का नाम है हीरोइन। हीरोइन का नशा 1983 के बाद सबसे ज़्यादा किया गया। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जुआ खेलने वाले जवान कान खोल करके आप सुन लो, जुआ आपको कहाँ पहुँचाएगा, ख़ानदान को तो कहीं का नहीं छोड़ेगा, आप कहाँ पहुँचेंगे ये नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। अमेरिका में हर साल जुआ खेलने वाले 2000 जवान मरते हैं। एक रिकॉर्ड है, जुआ खेलने वाला जुआ खेलता रहा 19 घंटे, जुआ खेलता रहा 19 घंटा जुआ खेलता रहा, 75 लाख रुपया हार गया। उसके बाद उसको इतना शदीद गम हुआ कि रिवाल्वर की गोली से सर पर वार किया, खुदकुशी करके हलाक हो गया। फिल्मों का नुकसान दिखाने के लिए जा रहा हूँ, बिल्कुल बाईपास ले जा रहा हूँ। 1996 में जॉर्ज टाउन नाम के प्रोफेसर ने लिखा कि जो लोग फिल्म देखते हैं 49% जवान क्रिमिनल बन जाते हैं, हथियार रखते हैं। 27% जवान चोरी चमारी करते हैं फिल्म देखने की वजह से। 21% जवान फिल्म देखने की वजह से कानून को धोखा देता है। 25% औरत आवारा हो जाती है। 56% औरत फिल्मी हीरोइन बनने की कोशिश करती है। फिल्मों का नुकसान दिखाने के लिए जा रहा हूँ। 20 अगस्त 1996 में बाप बुलू फिल्म देख रहा था, घर में बीवी नहीं थी, बेटी से लिपट गया, बेटी की आबरू लूट लिया। बीवी ने इंटरव्यू दिया कि मेरी बेटी की आबरू बाप ने लूटी है। एक बाप ने अपनी बेटी की आबरू लूटी इस वजह से कि वो गंदी फिल्म देखा करता था। एक रिसाला निकला अफ्रीका में, उस अफ्रीका के इस रिसाले का नाम था इस्लाम एंड टेलीविज़न। उसमें लिखा कि टेलीविज़न एक फिल्म में दिखाया गया कि लड़की की आबरू कैसे लूटी जाती है, लड़की की आबरू कैसे लूटी जाती। चाकू लेकर के वो लड़की के सामने आया, उसे कपड़ा उतारने के लिए बोला, उसकी आबरू लूटा, उसका जेवर छीन करके भाग गया। जिस फिल्म को इस लड़के ने देखा उसने चाकू लिया, इस घर के अंदर औरत की आबरू लूटी, उस घर के अंदर औरत की आबरू लूटी। फिल्म इंसान को कहाँ पहुँचा देता है। आखिरी मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, हाथ जोड़ करके आप कहता हूँ, आप मेरे इस पैगाम की हिफाजत कीजिए। 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। एक फ़िल्म यहाँ पर हिंदुस्तान के सिनेमा घर ने चलाई थी, उस फिल्म का नाम था देवदास। उसका जो पहला हीरो था उसका नाम था मोतीलाल, उसका जो दूसरा हीरो था उसका नाम था दिलीप कुमार। ये फिल्म चलाई गई। इस फिल्म के देखने वाले 34 लोगों ने खुदकुशी किया। हीरो को मरता हुआ देख करके चाइना में एक औरत ने खुदकुशी किया, लाहौर में एक लड़का लड़की ने खुदकुशी किया, और 21 लड़की तो सिनेमा घर में खुदकुशी कर ली फिल्म देखने की वजह से। 2 मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से बाप ने नसीहत किया, बेटा शेर के पीछे चले जाना, सांप के पीछे चले जाना, किसी लड़की के पीछे मत जाओ। कहा अब्बा हुजूर सांप के पीछे जाएंगे? कहा बेटा जान जाएगी। शेर के पीछे जाओगे जान जाएगी, किसी लड़की के पीछे जाओगे ईमान चला जाएगा। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। ईसाई पोप ने कहा मुसलमान जवानों को बर्बाद करना है तो तोप से बर्बाद नहीं होंगे, ये रिवाल्वर से बर्बाद नहीं होंगे, ये एटम बम से बर्बाद नहीं होंगे। इसको बर्बाद करना है तो 3 चीज़ों में डुबा दो, शराब में डुबा दो, गाने में डुबा दो, जिना में डुबा दो। जो 1000 तोप नहीं वो काम कर सकते, वो एक शराब कर देगी, गाना कर देगा, जिना कर देगा। इंशाअल्लाह गुनाह आज करेंगे, तौबा कल करेंगे। हाथ उठाइए। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। मस्त आँखों की कसम खाने का मौसम आ गया,
जाम को शीशों से टकराने का मौसम आ गया, इस्मते काबा को ठुकराने 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 का मौसम आ गया, पी कर बहक जाने का मौसम आ गया। मुहर्रम में झाड़ करके दारू पिएंगे, हाथ उठा दीजिए। खैर माशाअल्लाह, एक आदमी कनपट्टी पर हाथ रखे हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, पैगाम निकल गया जवानों के हवाले से। आखिरी पैगाम माँ बहनों के हवाले से सुना रहा हूँ। ये बिल्कुल आखिरी पैगाम है, इसके बाद दुआ होने वाली है इंशाअल्लाह। दुआ दिल खोल करके कीजिए। आज इस जलसे में अजीब रौनक मालूम हो रही है। मैं भी सुनाते सुनाते थक नहीं रहा हूँ। अगर वक्त इजाज़त देता तो फजर के बाद तक ये सिलसिला जारी रहता, लेकिन खुशी का ये आलम है कि मैं सुनाते जा रहा हूँ, पसीना छूट रहा, लेकिन थकावट हो ही नहीं। पता नहीं किसकी करामत है। हाँ, ये ससुराल है, किसी दामाद की करामत होगी, लेकिन ये झूठी करामत है। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। औरतों के हवाले से देखिए, ससुराल है, ससुराल में कभी आइए और चले जाइए, बेहतर इसी में। ससुराल को पकड़ करके मत रहिएगा, वरना दामाद और कुत्ता दोनों बराबर। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम ध्यान से सुनिएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन ससुराल को पकड़े हुआ है, ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इशारा आप समझ सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से। यूनान ने कहा औरत शैतान की बेटी है। यूनान ने कहा औरत गंदगी का, कूड़ा कबाड़ा का कान है, कूड़े कबाड़े की का मुजस्समा है, कूड़ा कबाड़े की कान है। यहूदियों ने औरतों के बारे में कहा ये बिच्छू की तरह है, डंक मारती है, ये शैतान की सवारी है, इस पर जो सवार हो गया वो शैतान पर सवार हो गया। ईसाइयों ने कहा औरतों के बारे में कि इसमें रूह है ही नहीं। ईसाइयों ने औरतों के बारे में कहा ये दोज़ख की चौकीदार है। औरतों की इज्जत घटाई। ईसाइयों ने क्या कहा कि औरत शैतान की एजेंट है। इज्जत बढ़ाई किसने? इस्लाम ने। अल्लाह का शुक्र है वो धर्म हमारा है। क्या कहा अल्लाह के रसूल ने? मुझे 3 चीज़ें पसंद हैं दुनिया की, 3 चीज़ों को मैं बहुत पसंद करता हूँ, दिल से मानता हूँ, दिल से पसंद करता हूँ। नबी की पसंद है, गौर कीजिए। खस्सी का गोश्त हमारे नबी ने पसंद किया, इससे बढ़कर के कोई गोश्त नहीं है। अजवा खजूर को हमारे नबी ने पसंद किया, इससे बढ़कर के कोई खजूर नहीं है। नबी की पसंद है। 3 चीज़ें मुझे दुनिया की पसंद है। नमाज पसंद है, मेरी आँख ठंडी होती है। खुशबू पसंद है, दिल मुअत्तर हो जाता है। औरत पसंद है कि मैं इससे नफरत नहीं करता, मोहब्बत करता हूँ। जब औरत आपकी छोटी बेटी है, जब वो मुस्कुरा देती है तो बाप के दिल की कली खिल जाती है। बेटी मुस्कुरा रही है, उसको शफकत मिल रही है। बेटी जवान हुई है, बाप की मोहब्बत मिल रही है। बेटी माँ बन गई, कदमों के नीचे जन्नत मिल रही है। इस्लाम ने देखिए कितनी इज्जत बढ़ाई। दिखाने के लिए जा रहा हूँ, जब आपको भी एक बेटी हो मोहब्बत से उसको पालिए। 2 बेटी हो मोहब्बत से पाली। एक शायर यहाँ पर ऐसा भी बैठा हुआ है जो आज इज्जत पा रहा है तो बहन के साथ मेहरबानी की वजह से इज्जत पा रहा है। आपने देखा कि दिल खैर आबादी साहब शेर पढ़े, आप लोगों का दिल जीत लिया। जानते हैं माँ की दुआ है और बहन की बेहतर से बेहतर घर में शादी कराने का सिला। बहन से उकताना नहीं है और बेटी से उकताना नहीं है। बेटी पर आप मेहरबान होंगे, इस मेहरबानी के सदक़े में अल्लाह के रसूल ने जन्नत की ज़मानत ली है। अगर आपको अच्छी बीवी मिल गई, आधा ईमान नसीब हो गया। अगर आपको माँ मिल गई, जन्नत नसीब हो गई। देखिए कितनी इज्जत इस्लाम देता है। 3 मिसाल है, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा। स्कूल में टीचर की बहाली हो रही है, मिडिल स्कूल है, मुसलमान टीचर को बहाल किया जा रहा। 10 लड़की आई इंटरव्यू देने के लिए। पहला सवाल पूछा गया, बिस्मिल्लाह का तर्जमा बताओ, नहीं बताया। दूसरा सवाल पूछा गया कि तस्बीह में 100 दाने क्यों होते हैं, इसका जवाब भी नहीं दिया।
इस्लाम के 5 रुकन क्या हैं, इसका जवाब नहीं दिया। 5 इस्लामी मुल्कों का नाम बताओ, नहीं बताया। कौन से सवाल का जवाब दिया, सुन करके हैरत होगी। 3 फिल्मी हीरो का नाम बताओ, सारी लड़की ने जवाब दे दिया। देखिए कितना रंगीन समाज हो चुका है। फातिमा नाम है लेकिन फातिमा का काम नहीं है। आयशा नाम है, आयशा का काम नहीं है। दूसरी मिसाल देने के लिए जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। लड़की होटल में बैठ करके खाना खा रही है, दूसरी लड़की ने ख़त पढ़ा, खाना छोड़ दिया, रोने लगी। अब सहेली ने पूछा कि अभी तो खाना खा रही थी खुशी खुशी, क्यों छोड़ दिया? कहा धमकी है। कहा क्या धमकी है? कहा इस ख़त में धमकी दिया गया है कि मेरे शौहर से मिलना जुलना छोड़ दो वरना कत्ल कर दूंगी। कहा कि छोड़ दो। कहा ये पता नहीं चल रहा है किस शौहर की बीवी है, मेरा तो चक्कर एक से ज़्यादा शौहर से चल रहा है। तीसरी मिसाल दिखाने के लिए जा रहा, समाज कितना गंदा हो चुका है, आईना दिखा रहा हूँ। सिनेमा घर में लड़कियां पहुंची हुई हैं फिल्म देखने के लिए। अब शो चालू होने वाली है, मैनेजर ऐलान करता है कि देखो कोई औरत आ गई है यार के साथ फिल्म देखने के लिए, उसका शौहर खफा हो रहा है, पुलिस में कंप्लेन कर देगा। मैं लाइट ऑफ करता हूँ, वो जल्दी से निकल जाए। 5 मिनट के लिए मैं लाइट ऑफ करता हूँ। उसने 5 मिनट के लिए लाइट ऑफ किया, उसके 5 मिनट के बाद जैसे ऑन करता पूरा सिनेमा घर खाली हो गया। बताइए कितनी यारबाश औरतें हैं, शौहर को छोड़ दिया है, बाहर वाले से मतलब निकाल रही है। समाज कितना गंदा हो चुका है। चौथा नमूना आपकी खिदमत में दे रहा हूँ। लड़की कह रही मुझे भूल नहीं सकता, मैं उसको भूल नहीं सकती, हम दोनों एक दूसरे को भूल नहीं सकते। बाल कितना खूबसूरत था, कहाँ चला गया? तो दूसरी लड़की कहती किसके बारे में कह रही हो? उस लड़के के बारे में जिससे तुम्हारी शादी हो रही है। कहा नहीं, कुत्ते के बारे में पूछ रही हूँ, मेरा कुत्ता गायब हो गया है। चौथा नमूना, आखिरी नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। मास्टर साहब ने पढ़ाया है, आज मेरा सबक होगा सबसे मुक़द्दस रिश्ता, हमेशा रहने वाला रिश्ता किस औरत से है? तो कहा कि माँ से है। माँ की मोहब्बत बाज़ार में नहीं मिल सकती, उसका बदल दुनिया की कोई चीज़ नहीं हो सकती। तारीफ़ हो रही है, एक बच्चा पेपर पढ़ रहा, उस्ताद ने एक तमाचा मारा, कमबख्त कहीं का, मैं मुक़द्दस रिश्ते की बात कर रहा हूँ, तू पेपर में टाल रहा है। कहा हुजूर मैं खबर पढ़ रहा था। क्या खबर पढ़ रहे थे? कि आज ही रात एक माँ अपने 4 बच्चे को छोड़ करके आशना के साथ फरार हो गई। औरत को अपने हाल पर छोड़ देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। महीना के शुरू में तनख्वाह दे देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, जब जलसा ख़त्म हो रहा तो आप बेदार हुए। एक गलती कभी मत कीजिएगा, सारी तनख्वाह बीवी को हवाले मत कर दीजिएगा, वरना माँ बाप को ख़र्चा देने के लिए बीवी से भीख मांगना पड़ेगा। आप शौहर नहीं होंगे, नौकर होंगे। आपकी बीवी बीवी नहीं होगी, रानी हो जाएगी। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अपनी बेटी को फातिमा बनाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपनी बेटी को आयशा बनाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बस पैगाम निकल गया। कद्र इंसानियत की क्या जाने वो जो कुत्तों से प्यार करते हैं। कुत्ता लखते जिगर है साहब का, उससे बोसो किनार करते हैं। मियाँ की दाढ़ी और बीवी की चोटी हो गई गायब, मियाँ की दाढ़ी और बीवी की चोटी हो गई गायब, मियाँ की दाढ़ी और बीवी की चोटी हो गई गायब। दिखाया आके यूरोप ने तमाशा ऐसा फैशन का, नजर आती है सूरत मर्द की अब औरतें जैसी, नजर आती है सूरत मर्द की अब औरतें जैसी, नजर आती है, नजर आती है सूरत मर्द की अब औरतें जैसी। है हुलिया गाड़ियों का सा, है हुलिया गाड़ियों का सा नए अमरीकी इंजन का, है हुलिया गाड़ियों का सा नए अमरीकी इंजन का। 5 मिनट दिल खैराबादी साहब पढ़ेंगे।
उसके बाद दुआ हो जाएगी। पढ़ेंगे फर्क हो गया, बिल्कुल टाइम हो गया मेरा। अच्छा पढ़ देना है आपको, उसके बाद दुआ हो जाएगी। अच्छा वादा दीजिए, 3 वादा दीजिए, आपका जलसा ज़िंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। आपके घर में कभी आफत नहीं आएगी, कभी मुसीबत नहीं आएगी, आपको तावीज़ का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 3 वादे पर आप खड़े हो जाइए। 3 वजह से घर में आफत आती है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, गुनाह नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गलत नहीं कमाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गलत माहौल में नहीं जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 काम कीजिए, ज़िंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। अल्लाह की इबादत करेंगे, हाथ उठाइए। रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह। मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शे की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।